भगवान गणेश का जन्म माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में हुआ था। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही मिट्टी और पसीने से एक बालक का निर्माण किया। इस बालक का नाम गणेश रखा और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब भगवान शिव घर लौटे और गणेश ने उन्हें प्रवेश करने से रोका तो भगवान शिव को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। माता पार्वती जब यह देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शिव पार्वती के दुख को देखकर गणेश को एक हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित कर देते हैं। गणेश जी को उनके पिता भगवान शिव द्वारा विभिन्न शक्तियों और आशीर्वादों से विभूषित किया गया था। एक बार सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ भगवान शिव के पास आए और उन्होंने गणेश जी के लिए भी एक वाहन चुनने की बात कही। भगवान शिव ने गणेश जी से कहा कि जो भी सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वह उनका वाहन बनेगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करके कहा कि यही मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। उनकी इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उन्हें मूषक का वाहन प्रदान किया गया। एक अन्य कहानी में भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच पृथ्वी का सबसे तेज दौड़ लगाने की प्रतियोगिता होती है। कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर दौड़ने निकल पड़ते हैं जबकि गणेश जी अपने छोटे मूषक पर बैठते हैं। एक बार गणेश जी को चंद्रमा पर क्रोध आ गया क्योंकि चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था। गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अदृश्य हो जाए। चंद्रमा ने जब अपनी गलती समझी तो उसने गणेश जी से माफी मांगी। गणेश जी ने अपनी दया और करुणा दिखाते हुए चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि चंद्रमा हर महीने अमावस्या को अदृश्य हो जाएगा और धीरे धीरे फिर से अपनी पूरी चमक प्राप्त करेगा। एक बार परशुराम जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें माता पार्वती के आदेश के अनुसार अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी परशु से गणेश जी पर हमला कर दिया, जिससे गणेश जी की एक सूंड कट गई। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गईं और परशुराम को श्राप देने की तैयारी करने लगीं। परशुराम ने विनती की और कहा कि उनका उद्देश्य भगवान गणेश को हानि पहुंचाना नहीं था। भगवान शिव ने भी परशुराम के प्रति उनकी भक्ति को देखते हुए गणेश जी की सूंड को पुनः स्थापित कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और उन्हें इसे लिखने के लिए एक कुशल लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने भगवान गणेश से निवेदन किया कि वे महाभारत लिखें। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और यदि वे रुके तो वे लिखना बंद कर देंगे। महर्षि वेद व्यास ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार गणेश जी ने महाभारत को लिखा। गणेश उत्सव भगवान गणेश के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।